साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको दोस्तों सही तरीके से समझ में आ सके। पूरी वीडियो देखने के बाद ही दोस्तों अपना तर्क दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फॉलो और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हाई कोर्ट का पक्ष, ज़रूरतमंद बाहर हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बहुत पहले से बोल रहा हूँ इस बारे में। हाई कोर्ट प्रशासन का तर्क है कि चतुर्श्रेणी पदों में शारीरिक श्रम शामिल है। शारीरिक श्रम का मतलब है कि भाई वो मतलब माइंड से थोड़ा कम काम है, उसमें मेहनत का काम ज़्यादा है। इधर फाइल पुछानी, फिर लाना, पानी पिलाना, टेबल साफ करनी। अब चतुर्थ में चाहे वो चौकीदारी का काम हो, चाहे स्वच्छक सफाई कर्मी का काम हो, चाहे परिचालक काम हो, इनमें उच्च शिक्षा की जरूरत नहीं होती। बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, जिसमें उच्च शिक्षा की जरूरत नहीं होती। और वीडियो इतना शेयर होना चाहिए, इतना शेयर होना चाहिए ताकि घर घर में दोस्तों सबको पता हो सके। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सब, अगले दिन कोई भी बच्चा फॉर्म भरता है जिसकी सच में योग्यता केवल 10वीं या 8वीं पास है, तो कम से कम उस बच्चे को नौकरी तो लग जाए। हो ये रहा है, वैकेंसी निकलती है 8वीं और 10वीं पास पर, फॉर्म भर देते हैं पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट वाले, तो वो लोग कहाँ जाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। ज़्यादा पढ़े चयनित हो जाते हैं, जबकि न्यूनतम योग्यता वाले आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। उच्च शिक्षित उम्मीदवार बेहतर नौकरी मिलने पर पद छोड़ देते हैं, जिससे व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। ये बिल्कुल सही बात है। जैसे उनको मौका मिलता है कहीं अच्छी नौकरी का, तुरंत वो नौकरी छोड़ देते हैं। इससे वो लोग कहीं ना कहीं दोस्तों बाहर हो जाते हैं जो सच में इस भर्ती के लायक थे, इस भर्ती को, इस काम के लिए वो करते। अब मैं आपको एक भर्ती से दूसरी भर्ती को कनेक्ट करते दिखा रहा हूँ, थोड़ा समझा रहा हूँ ताकि आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आ सके। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार के 3 बड़े तर्क हैं। किसी भर्ती में शैक्षिक योग्यता को इस तरह सीमित नहीं किया जा सकता, ठीक है। दूसरा, अधिक पढ़े उम्मीदवार भी सिर्फ 10वीं के अंक ताले लगाकर आवेदन कर सकते हैं। ये जैसे कि आपने शिक्षा विभाग ग्रुप डी में क्या करा, 8वीं की मार्कशीट लगा दी और फॉर्म भर दिया। ऐसे में वास्तविक योग्यता पता करना मुश्किल हो जाएगा कि हकीकत क्या है। हाँ, इसका एक पॉइंट बनाना चाहिए। देखो हो क्या रहा है भाई, आप कोई भी फॉर्म निकले उसमें केवल योग्यता 10वीं पास है। सपोज कीजिए आपने 10वीं की मार्कशीट लगाई और फॉर्म भर दिया। अब सरकार को कैसे पता चलेगा कि आप हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले हैं या नहीं। इसलिए ही वास्तविक योग्यता पता करना क्या होगा, मुश्किल होगा। नियम लागू हुआ तो दूसरी भर्तियां, खासकर 53,000 से ज़्यादा चतुर्थ श्रेणी भर्ती में भी मांग उठेगी। अब ये मांग, अब नियम क्या उठ रहा है, आइए दोस्तों पूरी जानकारी दे रहा हूँ। कहाँ की घटना है और हमारे उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। आइए मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा। हाई कोर्ट कम पढ़े जरूरतमंद को मौका मिले, हाई कोर्ट का कहना है। सरकार कह रही है ऐसे नियम से व्यवस्था बिगड़ जाएगी। पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कम पढ़ा लिखा है, कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है। हम कम पढ़े लिखे वाली भर्ती निकालते भी हैं तो लोग 10वीं और 8वीं मार्कशीट लगाकर फॉर्म भर देते हैं। बात कर रहा हूँ 56,5,670 चतुर्थ श्रेणी में भर्ती अटकी है। 10वीं पास प्राथमिकता पर सरकार हाई कोर्ट आमने सामने हो रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट राज्य सरकार के बीच नियमों के टकराव को लेकर अधीनस्थ अदालत में भर्ती लटक गई है। जी हाँ, 5,670। आप कहोगे सर इस भर्ती का क्या लेना देना शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती का, तो मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर बाद में प्रतिक्रिया दीजिएगा, समझिएगा। हाई कोर्ट के नियमों में संशोधन कर इसका प्रावधान जोड़ दिया, लेकिन सरकार ने इस भर्ती नियमों के खिलाफ बताते हुए मंजूरी देने से इनकार कर दिया। अब जब दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनती तो भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। इसका असर 10 लाख अभ्यर्थियों पर पड़ेगा। हाईकोर्ट प्रशासन ने 5 फरवरी को अधिसूचना जारी कर चतुर्थ श्रेणी भर्ती में न्यूनतम योग्यता यानी कि 10वीं तय करते हुए साक्षात्कार में 10वीं पास को ही प्राथमिकता देने का प्रावधान किया था हाईकोर्ट ने। अब आपका कहना भी दोस्तों लाजमी है कि सर ये तो राजस्थान की न्यूज़ है, तो उत्तराखंड की न्यूज़ का इससे क्या लेना देना। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए, स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के 2,300 आउटसोर्स पदों के लिए 70,000 आवेदन हुए और MBA पास युवा भी क्या है लाइन में है, MBA पास। और जब ये भर्ती निकली थी चपरासी पद के लिए तो योग्यता केवल 8वीं पास मांगी गई थी, जिसमें दोस्तों बिना 8वीं के फॉर्म ही नहीं भरा जा रहा था। लोग क्या कर रहे थे, 8वीं की मार्कशीट लगा रहे थे और फॉर्म भर रहे थे। अब आवेदनों की छंटनी के साथ ही स्थानीय स्तर पर मेरिट बनाने में उलझ गई है। यही वजह कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के 2.5 महीने बाद भी नियुक्तियां प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। मैं फिर बता दूं, अधिक संख्या में आवेदन आने से शिक्षा विभाग और आउटसोर्स एजेंसी आवेदनों की छंटनी नहीं कर पा रहा है क्योंकि अधिक आवेदन आ चुके हैं। उनका ऐसा तर्क है। लेकिन तर्क ये भी है दोस्तों, अगर इसका रिजल्ट जारी होता भी है सपोज कीजिए, तो कम पढ़े युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी। इसमें हायर एजुकेशन योग्यता वालों को नौकरी मिल जाएगी और मौका मिलने पर
हायर एजुकेशन योग्यता वाला दोस्तों क्या करेगा, अन्यत्र नौकरी कर जाएगा, तो वो पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। तो कम पढ़े लिखों को नौकरी नहीं मिलेगी। अगर राजस्थान हाईकोर्ट इस बात को इसमें जियो जारी कर देता है या ऑर्डर जारी कर देता है, तो निश्चित रूप से दोस्तों इस भर्ती का उसका जियो का सहारा लेकर, कार्यालयादेश का नोटिफिकेशन लेकर, विज्ञप्ति लेकर दोस्तों उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी यहाँ पर लोग अपील कर सकते हैं कि कम योग्यता वालों को ही मौका मिलना चाहिए, प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बाकी देखिए दोस्तों, अब दोनों ही विचार हैं, अब किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। आप लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट करके फटाफट बताइए। क्या सच में उन लोगों को, योग्यता वालों को ही नौकरी मिलनी चाहिए या हायर एजुकेशन वालों को? फिलहाल मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा पद पौड़ी में है और 2364 पद हैं, स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। और वैसे इसका जो रिजल्ट मैं बता दूं, जून में रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई में इसमें ज्वाइनिंग है फिलहाल, जैसी हमें सूचनाएं मिल रही हैं। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इस भर्ती में ये सब चल रहा है, वो सब चल रहा है। तो दोस्तों जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, आप सुनी सुनाई बातों पर विचार ना करें, रिजल्ट आने दीजिए। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से इन्होंने सिलेक्शन का आधार रखा है। अगर मानक स्पष्ट नहीं होंगे, ये हकीकत है, हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, और मानक स्पष्ट नहीं हुए तो निश्चित रूप से भर्ती हाईकोर्ट जाएगी। बाकी आप लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत अच्छी मैंने न्यूज़ दी है, ये वास्तविकता में आप यकीन कीजिएगा, ये मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ। देखो राजस्थान हाईकोर्ट में ऐसा हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर भर्ती निकली थी। अब उत्तराखंड में बहुत लंबे समय बाद चतुर्थ श्रेणी भर्ती निकली है, तो हो सकता है इस भर्ती में भी ऐसे ही कुछ देखने को मिले। फिलहाल ये संभावनाएं मात्र हैं, अभी आई होप कि होता क्या है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।